दोस्तों, हमारा देश, हमारा इंडिया, हमारा भारत, हमारा हिंदुस्तान पूरी दुनिया में जाना जाता है अपनी डाइवर्सिटी के लिए। हम कितने डाइवर्सिफाइड हैं। हम सभी कलर से डाइवर्सिफाइड हैं, हम कल्चर से डाइवर्सिफाइड हैं, हम रिलीजन से डाइवर्सिफाइड हैं और हम लैंग्वेज से डाइवर्सिफाइड हैं और साथ ही साथ हम कास्ट से भी डाइवर्सिफाइड हैं। आप अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक चले जाओ, आप कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर चले जाओ, आपको नजर आएगा डाइवर्सिटी ही डाइवर्सिटी। लेकिन इतनी डाइवर्सिटी के बावजूद, इतनी विविधता के बावजूद हम सब अपने अपने राज्य में, अपने अपने शहर में, अपने अपने गांव में हिंदुस्तानी कहलाते हैं। और हम हिंदुस्तानियों को जो चीज एक करती है वो है हमारा झंडा, हमारा तिरंगा। लेकिन आज के इस तिरंगे की कहानी शुरू होती है 1857 से। 1857 से पहले अलग अलग राजाओं के अलग अलग झंडे थे, लेकिन 1857 के बाद जब पूरे देश का राज ब्रिटिशर्स के पास आ गया तो उन्होंने पूरे देश का एक झंडा होने पर जोर दिया। इस झंडे में रेड बैकग्राउंड के ऊपर लेफ्ट में यूनियन जैक का साइन है और साथ में एक स्टार है। लेकिन ये झंडा हमारा नहीं था, उनका था। इससे हिंदुस्तानियों को बहुत आपत्ति हुई। इसलिए 1905 में बंगाल के अलग होने के बाद ये झंडा बना, जिसको वंदे मातरम फ्लैग भी कहते हैं। ये एक शुरुआत थी स्वदेशी मूवमेंट की। साथ ही अंग्रेजों के खिलाफ ये एक कोशिश थी अलग अलग धर्मों, अलग अलग जातियों को एकजुट करने की। जो वंदे मातरम फ्लैग है ये कोलकाता में लॉन्च हुआ था। आप इसमें सूरज और चांद को देख सकते हैं। इस फ्लैग में वंदे मातरम लिखा है और इसमें जो 8 गुलाब के फूल हैं ये 8 राज्यों को दर्शाते हैं। इस झंडे में हरा रंग इस्लाम और गोल्डन सैफरन कलर बुद्धिज्म और सिखिज्म और रेड कलर हिंदुइज्म को दर्शाता है। लेकिन इस झंडे की खास बात यह है कि हिंदुस्तान का पहला झंडा था जो विदेश में लहराया गया था। जी हाँ, 22 अगस्त 1907 में स्टुटगार्ट जर्मनी में मैडम भीकाजी कामा ने इस हिंदुस्तान के झंडे को विदेश में लहराया था। इसको इसलिए बर्लिन कमेटी फ्लैग भी कहते हैं। ये झंडा 3 लोगों ने मिलकर डिजाइन किया था, मैडम भीकाजी कामा, वीर सरदार और कृष्ण वर्मा ने। फिर 1917 में जब डोमिनियन स्टेटस की मांग चल रही थी तब बाल गंगाधर तिलक ने जो होम रूल लीग बनाई थी उसके द्वारा इस झंडे को अपनाया गया। अब इस झंडे में लाल स्ट्राइप्स हैं, हरी स्ट्राइप्स हैं, स्टार है, मून है और साथ में सप्तऋषि को दर्शाया गया है। इसके कॉर्नर में यूनियन जैक था। इस वजह से इस झंडे को पॉपुलैरिटी नहीं मिली थी, क्योंकि एक हवा चल पड़ी थी कि पूरी आजादी चाहिए, सिर्फ डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए। 1921 में महात्मा गांधी का कहना था कि रेड कलर हिंदुओं का सिक्का है, ग्रीन कलर इस्लाम का है, लेकिन इस देश में बहुत सारे धर्म हैं, उनको अनदेखा नहीं कर सकते। इसलिए झंडे में व्हाइट कलर भी आ गया। व्हाइट कलर, रेड कलर और ग्रीन कलर, तीनों कलर इस झंडे में आ गए और साथ ही साथ चरखा भी। एक इकोनॉमिक लिबर्टी है कि हम इकोनॉमिकली काम करके, मेहनत करके आगे बढ़ेंगे। इसको दर्शाने के लिए चरखा भी आ गया और चरखे को 3 रंगों में शामिल किया गया कि हम सबको साथ लेकर हम आगे बढ़ेंगे, काम करेंगे, देश को लिबरेट करेंगे। ये झंडा बेस था आयरलैंड के झंडे पर। आयरलैंड भी उस टाइम पे अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहा था और हम भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। हालांकि कांग्रेस ने इस झंडे को कभी भी ऑफिशियल नहीं माना, लेकिन ये झंडा उस टाइम पे बहुत पॉपुलर हुआ था। 1931 में बहुत से लोगों का ये कहना था कि धर्म के साथ झंडे को लिंक ना किया जाए। किस धर्म को डालना है या किस धर्म को हटाना है, उससे अच्छा है इसको धर्मों के बिना रखा जाए, तब वो कलर्स बने जो कलर्स हम आज यूज करते हैं। आज भी हमारे तिरंगे में सैफरन, व्हाइट, ग्रीन का महत्व है। हमारे झंडे में सैफरन हिम्मत का यानी करेज और स्ट्रेंथ, व्हाइट ट्रूथ और ऑनेस्टी का और ग्रीन ग्रोथ का ऑस्पिशियसनेस आगे बढ़ाने का। फिर 1947 में जब हम आजाद हुए तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अंडर एक कमेटी बनाई गई जिसको डिसाइड करना था हमारा नेशनल फ्लैग कैसा होगा। उन्होंने 1931 में जो फ्लैग बना था कांग्रेस के द्वारा उसको अडॉप्ट किया। उसमें से चरखा हटा के चक्रा लगा दिया। इसके 1-2 कारण थे। कुछ लोगों का कहना था कि चरखा बैकवर्डनेस दिखाता है, हमारा देश अब आगे जाएगा, फॉरवर्ड बढ़ेगा। कुछ लोगों और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का ये कहना था कि हम एक पॉलिटिकल पार्टी के झंडे को पूरे देश का झंडा नहीं बना सकते, इसमें चेंज जरूरी होना चाहिए। इसलिए अशोक चक्र उसके अंदर आ गया और बन गया हमारा प्यारा तिरंगा। क्या आपको ये पता है कि देश के नागरिकों को या इंडियन सिटीजन्स को देश का झंडा इस तरह से लहराना, इस तरह से अपने घर में रखना या गाड़ी पे लगाना अलाउड नहीं था, जैसे आप आज देखते हैं। 1992 में अपनी फैक्ट्री में इस झंडे को लहराया। जब उनको मना किया गया तो उन्होंने कोर्ट में केस किया। 10 साल केस चला। 2001 में वो केस जीते। फिर 26 जनवरी 2002 से ये गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया कि
कि पूरी मान मर्यादा के साथ नियमों का पालन करते हुए कोई भी कभी भी देश का झंडा लहरा सकता है। दोस्तों, हम हर साल 26 जनवरी को, 15 अगस्त को लोग खूब शौक से झंडे खरीदते हैं। हर कोई देशभक्ति में लिपटा होता है और वही अगले दिन वही झंडे सड़कों पर, गलियों पर, कोनों में गिरे हुए मिलते हैं और ये देखकर मुझे बहुत दुख होता है। इस झंडे के पीछे लाखों लोगों की कुर्बानियां हैं। कई लोगों ने जान की बाजी लगाई है ताकि हम आजाद हो सकें और इस झंडे को लहरा सकें। अगर 27 जनवरी को इस झंडे को संभाल कर न रख सको तो प्लीज आपसे गुजारिश है कि 26 जनवरी को इसको मत खरीदना। हो सकता है किसी के लिए इसकी कीमत 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए हो, लेकिन मेरे लिए और मेरे जैसे लाखों करोड़ों के लिए ये अनमोल है और अनमोल रहेगा। सो फ्रेंड्स, आपको तिरंगे के बारे में ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी जान सकें कि आखिर हमारा तिरंगा कैसे बना। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए।